बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बुर्ज सरतान यानी कि कैंसेरियंस के लिए मई 2021 का महीना कैसा रहेगा? ये महीना आप लोगों के लिए फाइनेंशियल बेनिफिट्स का महीना है। फैमिली मैटर्स मामूल के मुताबिक और नॉर्मल ही रहेंगे और आप अपनी फैमिली के साथ घर पर सुकून से रहोगे, यानी घर पर सुकून की फिजा रहेगी, कोई ऐसा मसला नहीं रहने वाला। इस महीने आप लोग अपनी जिंदगियों में पॉजिटिव चेंजेस देखोगे। यह महीना आप लोगों के लिए मुस्बत बहुत अच्छी तब्दीलियां लेकर आ रहा है। आप खुद में एक नई एनर्जी महसूस करोगे, आप बहुत एक्टिव रहोगे, क्योंकि इस महीने आपके 10वें घर में सूरज नुमाया तौर पर नजर आ रहा है। तो यह मुलाजमत पेशा लोगों के लिए बड़ी अच्छी खबर भी लेकर आ सकता है और आपके कोलीग्स, बॉसेस, अफसरान यानी कि आपके सीनियर्स आपके काम की तारीफ भी करेंगे। और जो लोग बेरोजगार थे उनके लिए भी इस महीने के निस्फ में यानी कि इस महीने के दरमियानी हिस्से में आप अपनी जो मतलूबा जॉब थी वो आपको मिल सकती है। आपको कोई जॉब की ऑफर आ सकती है या जैसी आप जॉब चाह रहे थे वैसी जॉब आपको मिल सकती है। काम रोजगार के सिलसिले में आपको सफर भी करना पड़ सकता है। जो लोग कारोबार कर रहे हैं उन लोगों को भी इस महीने बड़े अच्छे माकूल फायदे हासिल होंगे। आप अपने कारोबार वाली जगह पर सूरह कुरैश की 40 बार लाजमी तिलावत किया करें और इसके फायदे आपको नजर आना शुरू हो जाएंगे। यह महीना आप लोगों के लिए माली फवायद का महीना है। इस महीने आपको फाइनेंशियल बड़े बड़े बेनिफिट्स मिलेंगे, इसलिए आपको इस महीने जो ऑफर, जो मौका मिले उसे आपने जाया नहीं करना, उसे हाथ से जाने नहीं देना। ये कैंसेरियंस के लिए इस महीने की पेशगी टिप बता रहा हूं मैं। आपने इस महीने में आपको जो भी ऑफर मिले आपने उसको जाने नहीं देना, क्योंकि अगर आप वो जॉब शुरू करते हो या आप वो बिजनेस शुरू करते हो तो आगे चलकर आपको उसमें बड़े फायदे मिलेंगे। और कारोबार करने वालों के लिए भी एक और खुशखबरी इस महीने में यह है कि आपके नए कॉन्टैक्ट्स बनेंगे और सफर के जरिए आप अपने कारोबार में अच्छी और मुस्बत तब्दीलियां लाओगे। यानी कि मई के महीने में आपका कारोबार के हवाले से किए जाने वाला सफर वो वसीला जफर साबित होगा। और आप कोई बड़ा फैसला करने से पहले तजुर्बाकार लोगों से लाजमी मशवरा कीजिए। जिस सेक्टर में भी आप काम करने जा रहे हो या जिस सेक्टर में भी आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो, उस इन्वेस्टमेंट करने से पहले, उस काम को शुरू करने से पहले, वो कारोबार शुरू करने से पहले आपने उससे मुतल्लिका लोगों से लाजमी मशवरे लेने हैं। वैसे कलेक्टिवली मजमूई तौर पर कैंसर लोगों के लिए इस महीने कैरियर का ग्राफ अरूज पर रहेगा। इस महीने आपको बहुत मुस्बत तब्दीलियों के साथ अपने सीनियर से, अपने अफसरान से दाद भी मिलेगी, लेकिन आपने खुद को गुरूर और ज्यादा एहतमाद से बचाना है। यह ना हो कि आप ज्यादा पुरएतमादी में और गुरूर में आ जाओ, फख्र करने लगो और उसमें आप फिर खराबियां पैदा करना खुद ही शुरू कर दोगे। आपने इस महीने खुले दिल के साथ कामयाबियों को समेटना है और दूसरों के एहसासात का ख्याल भी रखना है। 4 मई को वीनस जब आपके 11वें घर में दाखिल होगा तो आपकी आमदनी और दौलत में जबरदस्त इजाफा होगा। खास तौर पर बिजनेसमैन इससे बहुत अच्छा मुनाफा कमाएंगे। 14 मई के बाद सूरज आपके 10वें घर में जाएगा जो मुलाजमीन के लिए खुशखबरी लाएगा, लेकिन इसके साथ 10वें घर में मरीख और 8वें घर में मुश्तरी की मौजूदगी की वजह से अखराजात भी बढ़ सकते हैं। तो आपने अपने एक्सपेंसेस को कंट्रोल में रखना है। यह वक्त सेविंग्स करने का है। इस वक्त जो अजाफी आमदन आपको हो रही है वो आप पैसे सेव करना शुरू कर दो। आपको यह टिप भी आगे चलकर बहुत काम आएगी और आपके बैंक बैलेंस में भी इजाफा होता चला जाएगा। बस आपने फजूल खर्ची से बचना है। बात करें अगर सेहत की, तो कैंसर बुर्ज वालों को इस महीने सेहत के बारे में थोड़ा मोहतात रहना होगा। आपने ऑयली चीजों से परहेज करनी है, चिकनी चुपड़ी चीजों से परहेज रखना है। आपका बीपी उससे हाई हो सकता है। खुद को सेहतमंद रखने के लिए रोजाना वॉक भी करें।
और जो बड़ी उम्र के लोग हैं उन्हें अपना खास ख्याल रखना चाहिए। आप कोई मेडिटेशन भी शुरू कर सकते हो ताकि आपको कोई ज़हनी सुकून हो। अगर आप मेडिटेशन करते हो, मुराकबा करते हो, तो उससे आपको टेंशन आपकी खत्म होगी। ज्यादा पानी पिएं, रोजाना वॉक करें और तली हुई चीजों से परहेज करें। तो बात करते हैं मोहब्बत, शादी और जाती ताल्लुकात की। मोहब्बत के मामले में इस महीने आपको थोड़ा मुहतात रहना होगा। आपके 5वें घर में राहु और मरकरी की वजह से कुछ परेशानी का सामना आपको करना पड़ सकता है, लेकिन यह परेशानी वक्ती होगी, ज्यादा लंबा नहीं चलेगी। थोड़ा सा झगड़ा हो सकता है, लेकिन जो बाद में सुलह हो जाएगी। तो ये जो टेंशन होगी ये वक्ती होगी। 14 मई के बाद सूरज आपके 10वें घर में जाएगा, तो उससे मोहब्बत के जो मामलात हैं वो थोड़े सस्पेंड हो जाएंगे, उनमें थोड़ा सा तोअत्तुल आ जाएगा। अगर आप झगड़ा हो तो आपको झगड़े की नीयत समझना होगी और आपको झगड़ा खत्म करने के लिए पहल भी करनी चाहिए ताकि मामला तूल ना पकड़े और आप इस मसले को जरा सी समझदारी से हल कर सकते हैं। और शादीशुदा हजरात के लिए यह महीना मुवाफक रहेगा। बस ये महीना शादीशुदा लोगों के लिए थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है, इसको आपने समझ के अंडरस्टैंडिंग के साथ गुजार लेना है। तो ये महीना बाकी सारे मामलात में आपके लिए बहुत अच्छा है। जज्बाती नहीं होना, जज्बात में आकर बहस मुबासे में नहीं जाना। अगर आप जज्बात में आओगे, बहस मुबासा करोगे तो आपका झगड़ा यकीनी है। तो बेहतर यही है कि बहस मुबासे में ना जाए और झगड़ों में ना ही पड़े तो बेहतर है। शादीशुदा अफराद की जिंदगी में यह महीना खुशियां तो लाएगा। आप और आपका शरीक हयात खुश रहेंगे। माजी में गुजरे दिनों में अगर आप दोनों के दरमियान कोई तनाज़ा था, कोई कंफ्लिक्ट चल भी रहा था, तो वो भी इस महीने हल होने के पूरे चांसेस हैं। और शादीशुदा कैंसेरियन हजरात अपनी शरीक हयात के साथ मिलकर कोई कारोबार करना चाहें तो वो भी कारोबार कर सकते हैं, क्योंकि इस महीने आप दोनों का कारोबार करने का कोई सीन बनता हुआ नजर भी आ रहा है। बात अगर हम करें दोस्ती की और खानदानी ताल्लुकात की, तो इस महीने आपको अपने बहन भाइयों का पूरा ताउन हासिल रहेगा। आपके 4थे घर में सूरज और दूसरे घर में ज़ोहल और मुश्तरी के असर और रसूख की वजह से खानदान में कोई मजहबी काम हो सकता है, कोई मजहबी एक्टिविटी हो सकती है। अगर आप परेशान हो तो आपको अपनी परेशानियां अपने घर के दूसरे लोगों से बांटनी चाहिए, जिससे आपस में सुकून भी होगा और भाईचारा भी बढ़ेगा। अगर आप घरेलू अमूर में कोताही करते रहें तो इस महीने आप अपने शरीक हयात और बाकी फैमिली मेंबर्स के साथ कुछ गर्मा गर्मी हो सकती है। आपके लिए मशवरा यह भी है कि इस महीने आपने जज्बात में नहीं जाना, आपने जज्बाती नहीं होना, लड़ाई झगड़ा नहीं करना, गुस्सा नहीं करना। अगर आप ये काम नहीं करेंगे तो आपको अपने बहन भाइयों की, अपने वालिदैन की और अपने शरीक हयात का भरपूर आपको साथ मिलेगा, उनकी भरपूर मदद आपके साथ रहेगी। बात करें एजुकेशन की, स्टूडेंट्स की, तो इस महीने आला तालीम हासिल करने के जो ख्वाहिशमंद लोग हैं वो अपने वालिदैन को कायल करने में कामयाब रहेंगे। आप उनको ये मना लेंगे कि आपने किस सब्जेक्ट में अपनी स्पेशलाइजेशन करनी है। इस महीने आपको पढ़ाई पर ज्यादा फोकस करना होगा। अगर आप दूसरे कामों में उलझे रहेंगे तो आप अपनी पढ़ाई पर फोकस नहीं कर पाओगे, और अगर आप फोकस नहीं कर पाओगे तो यकीनन आपका रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। वैसे भी सितारे आपके हक में चल रहे हैं, तो इस महीने आपको पढ़ाई पर फोकस करना चाहिए। अगर आप पढ़ाई पर फोकस करोगे तो आपको कम मेहनत से भी अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो इस महीने की जो अच्छी डेट्स हैं वो भी आप नोट कर लो। इस महीने की जो अच्छी तारीखें हैं, जो मुवाफक तारीखें हैं, वो है 1, 2, 3, 9, 10, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 29 और 30। जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।